हेलो जी। तो ये है फुल व्लॉग मेरे स्कूल का आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि ये मैं ऐसे इस तरह की स्क्रीन में इसलिए सेव कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल के जितने क्लिप्स लिए वो सारे ऐसे लिए। मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे बाद में व्लॉग बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया था। सारा वीडियो खड़ा होगा लेकिन आपको सब कुछ क्लियर और साफ साफ दिखेगा। सारी जितनी चीज़ें हैं ना इस वीडियो के अंदर वो आपकी क्लियर हो जाएगी। मतलब कि आपने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं पहले वाले वीडियो में। आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हो, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हो, आपका स्कूल कौन सा है, इसके अलावा कि वहाँ ठंड नहीं होती क्या, और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर करते हुए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट का डांस देखना बिल्कुल मत भूलना, सब ने डांस किया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी वेलकम बैक टू माय स्कूल, क्योंकि स्कूल का पार्ट 1 वीडियो आ चुका, पार्ट 2 ये है। और उस पहले वाले वीडियो मैंने बोला था कि 21 दिसंबर को हमारे एचएम सर रिटायर्ड हुए थे और 24 जैन को हमने रखी थी उनकी फेयरवेल पार्टी। तो उसके साथ ही हमने एनुअल फंक्शन भी रखा था, क्योंकि ऊपर से उसकी डेट आ चुकी थी। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि नहीं, डेट तो नहीं आई होगी, आप लोगों ने फिक्स करी होगी साथ में। देखो, डेट तो आई थी, लेकिन अगर साथ में फिक्स कर भी देते तो भी उसमें कुछ बुराई नहीं थी। तो आज के वीडियो में खास बात यह है कि सारे स्टाफ से मिलवाने के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स से भी रूबरू करवाएंगे। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट में सब ने धमाल का डांस किया। और फिर हम सर के घर पे गए हैं, जो कि गांव में है, ढाणी में बना हुआ घर है शानदार। और इसके अलावा कुछ यहाँ पर मैन लोगों से पहचान होगी। लेकिन हाँ, इन जो मेहमान है ना, इनके मैं सबके नाम नहीं जानती, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। और आप लोगों को तो पता है मुझे नाम भूलने की एक बीमारी है, मैं नाम फटाफट भूल जाती हूँ। सामने वाला सोचता है पता नहीं इसको ऐसी किस बात का वो है जो कि नाम भूल जाती है, लेकिन शायद मेरा कोई स्क्रू ढीला है दिमाग के अंदर, इसलिए भूल जाती होंगी। वैसे आपने लास्ट वीडियो में मेहमानों का स्वागत करते हुए थोड़ा देखा होगा, लेकिन वो फास्ट क्लिप मैंने ऐड कर दी थी, तो कुछ खास आपको दिखा नहीं होगा। तो आप ये देखिए, तब तक मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। आपने पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, इसके अलावा कि आपका स्कूल कहाँ तक का है, कौन सा स्कूल है, और आप कौन से ग्रेड से हो। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था वो ये कि क्या आप गवर्नमेंट टीचर हैं। वैसे तो स्कूल देखते ही आधे से ज़्यादा लोगों को पता चल गया है, लेकिन जिनके डाउट है वो भी क्लियर कर देंगे। एक आप लोगों ने पूछा था कि यहाँ पर ठंड नहीं थी क्या। उस दिन ठंड थी, लेकिन ये प्रोग्राम होते होते 4:30-5 बज चुके थे। तब तक हमने स्वेटर एक तरफ रख दिए थे, क्योंकि लेडीज लोगों को वैसे भी कम ठंड लगती है, बाकी बुजुर्ग लोग सारे पहने हुए बैठे हैं कोट। चलिए आपके सवालों के जवाब देती हूँ। हमारा जो ये स्कूल है ये है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरिंगे की ढाणी चवा, और ये 8वीं तक की है, अपर प्राइमरी स्कूल है। और मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो इससे पहले आपका जानना जरूरी है कि मेरा ग्रेड कौन सा है। तो मैं 3rd ग्रेड से हूँ, जो कि लेवल 1 से यानी कि STC से हम टीचर बने। और चूँकि मैं फर्स्ट लेवल से हूँ, इसलिए 5th क्लास तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। वैसे अगर टीचर्स की कमी होती है तो 8 तक भी कोई भी विषय दिया जा सकता है पढ़ाने के लिए। और वैसे अभी मैं प्राइमरी में इंग्लिश और हिंदी पढ़ाती हूँ। सरस्वती वंदना के बाद हमारे स्कूल का सबसे छोटा मेंबर ये है। ये क्या देख रहा है पता है, इधर थाली और ढोल बज रहे हैं, उस पर इसकी नज़र गई है। और फिर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति जैसे कि डांस गाना सब कुछ प्रस्तुत किया है, आगे आपको दिखेगा। फिर ये हमारे स्कूल की पूर्व स्टूडेंट है और अभी ये खुद टीचर है, इसलिए सम्मानित किया है। और ये गिफ्ट मैंने रैप किया था। वैसे मैडम ने भी हेल्प कराई थी, और इसके ऊपर के रिबिन शायद बच्चों ने तोड़ दिए या गायब कर दिए हैं। यही पढ़ेगा श्रीमान भूराराम जी, ये भी इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। फिर कक्षाओं में 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पर आने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। जैसे ये 2nd कक्षा से शुरू किया है और फिर 8 तक सारे बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। आपको पता है हमारे स्कूल के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ का जन सहयोग सबसे मजबूत है। मतलब कि बच्चों के अभिभावक और ग्रामीण जन बढ़ चढ़ के हर चीज में सहयोग करते हैं। हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, और जिसका पहला श्रेय जाता है ग्रामीणों को और दूसरा जाता है स्टाफ गण को। अगर स्टाफ सारे ही एक्टिव है और इस काम में पहल करते हैं, तभी ग्रामीण आके साथ खड़े रहते हैं। इस तरह सभी इस विद्यालय को अपना समझकर अपना सहयोग देते हैं और इसके विकास में रुचि लेते हैं। क्योंकि विदाई पार्टी के साथ एनुअल फंक्शन भी साथ था, इसलिए स्टूडेंट्स के अलावा 2 तरह के और लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें पूर्व स्टूडेंट्स जो आज पढ़ लिख कर कामयाब हो गए उनको, और दूसरे वो लोग जिन्होंने इस विद्यालय में आर्थिक सहयोग किया हो, उनको भामाशाह पुरस्कार दिया गया। इस दिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जैसे ही सारी तैयारियां करके माइक हाथ में उठाया और लाइट चली गई। पूरे दिन बिजली गुल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आगे बताती हूँ आपको। और मैं अपनी ये शील्ड यहाँ पर दिखा रही हूँ। मैं भी कभी कभार भामाशाही कर लेती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे शील्ड मिलेगी आगे जाऊंगी। वैसे ये बात भी अच्छी है, होनी भी चाहिए।
और हाँ, पीछे मैंने बोल दिया था कि बिजली बार बार जा रही थी, तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ था। पूरी तरह तो भाई अच्छे के लिए नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चों को वेट कर करके घंटे घंटे वेट कर करके अपना ये सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति देनी पड़ रही थी। वो भी 3-4 ही दे पाए थे। और इसके अलावा अच्छी बात तो ये हुई थी कि एक यहाँ के पूर्व स्टूडेंट यहाँ आए हुए थे, और वो भी अभी बिजली विभाग में ही लगे हुए हैं। तो ये समस्या देखकर उन्होंने यहाँ घोषणा कर दी कि अपनी तरफ से मैं इन्वर्टर लगवाऊंगा 20,000 रुपये का। तो ये एक अच्छी बात हो गई। अगर बिजली नहीं करती तो शायद ही ये सुविधा हमारे विद्यालय में नहीं हो पाती। और हाँ, ताज्जुब की बात ये है कि जैसे ही वो बिजली विभाग वाले सर खड़े हुए माइक में बोलने के लिए, ये सुबह से गई हुई लाइट उसी टाइम आ गई थी। मैंने तो ये नोटिस किया था, बाकी किसी ने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बोला ना कि मैं बिजली विभाग में हूँ और ये सुविधा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तभी मैं भी बोलने वाली थी कि आपको देख के तो बिजली ही आ गई है, तो फिर तो बनती है भाई ये सुविधा। अब शुरू होता है एचएम सर को गिफ्ट देने का सिलसिला। पहले बच्चों ने दिया जिन जिन की इच्छा थी, क्योंकि हमने किसी भी बच्चे पे दबाव नहीं डाला था कि आपको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। ये देवी जी ने दिया, और ये हमारे स्टाफ की तरफ से, और स्टाफ की तरफ से बड़ा गिफ्ट भी है जो कि पीछे रखा है, अभी उसको भी उठा के लाते हैं। उसकी साइज देख के और बाहर देख के आप बताना, अनुमान लगाना कि क्या गिफ्ट हो सकता है इसके अंदर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई आपके सबसे ज्यादा जरूरी सवाल का जवाब देना कि क्या आप गवर्नमेंट टीचर हैं। जी हाँ, मैं सरकारी विद्यालय में शिक्षिका हूँ, जिसको हम यहाँ लोकल भाषा में कभी कभी मास्टरनी भी कहते हैं। तो 2012 में मेरी टीचर की जॉब लगी थी, उससे पहले मैं पटवारी थी। और ये है हमारा पूरा स्टाफ एचएम सर के साथ, और ये है पूर्व स्टूडेंट। फिर थामा एचएम सर ने माइक, कुछ बातें बताई स्टूडेंट्स को और हमको। तब तक इनके घर वाले भी आ गए। ये है उनकी बेटी, और पास में खड़ी उनकी वाइफ, और पीली ड्रेसों वाली इनकी सखी सहेलियां हैं, और बेटी की भी सहेलियां साथ में आई है। तो मैडम ने किया इनका तिलक, और मैंने माला पहना पहना के इनका किया स्वागत। अब यहाँ कोई ये समझने की गलती मत करना कि प्रोग्राम यही खत्म हो गया, क्योंकि इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट यहीं से शुरू होता है। पीछे रसोई में खाना भी बना हुआ पड़ा है, और डांस वांस सब कुछ बाकी है। लेकिन यहाँ पर हमारी सेल्फीज, वीडियोज और फोटोज खत्म हो तब जाके हम खाना खाए ना। बच्चों ने और बाकी मेहमानों ने खाना खा लिया है। लेडीज लोग बची हुई थी, इन्होंने अभी खाना खा लिया। इनके बाद हमारी बारी आती है, तो हम भी इधर आ गए हैं। जेंट्स ने भी खाना खा लिया। अब जाएंगे डांस करने, और गाड़ी भी बुला ली है सर को घर पर छोड़ने के लिए। तो डांस का सिलसिला शुरू हो चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा था उसी टाइम पहले कि इनके साथ हमारे एचएम सर जरूर डांस करेंगे, और इनकी वाइफ भी इन पे गोल कर रही है। तो चलिए वेट एंड वॉच। मैंने अपना फोन किसी बच्चे को पकड़ाया था। मैं कह रही थी फोन खड़ा रखना, और वो बार बार घुमाया जा रहा था। तो फिर आखिर उसने अपने मन की ही की, और ये देखो। वैसे स्कूल के यूनिफॉर्म में बच्चे कितने प्यारे लगते थे ना। मुझे भी यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती थी। मैं अपनी फेयरवेल पार्टी में भी यूनिफॉर्म पहन के चली गई थी, और यहाँ पर ये बच्चा वैसे के वैसे वापस वीडियो बना रहा है। मेरा हाथ घुमा घुमा के थक गया, लेकिन इसने वीडियो खड़ा नहीं किया। हाँ, आखिर कर तो दिया है। अब हम चलेंगे घर, यानी एचएम सर के घर। तो मैं अपनी स्कूटी लेके थोड़ी आगे आ गई थी, इसलिए ये वीडियो लेने का भी मुझे मौका मिल गया। तो ये गाड़ियाँ आ रही है, ये सर खड़े हैं, और पीछे वाली गाड़ी में इनकी बेटी है, उसके पीछे ग्रामीण है, और उसके पीछे लास्ट गाड़ी में स्टाफ जन आ रहे हैं। और फिर हम जाएंगे इनके घर पे, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है। जब मैंने ये वीडियोस बनाई थी उस टाइम नहीं सोचा था कि व्लॉग बनाऊंगी। दूसरी बात ये भी थी कि फोन का स्टोरेज बार बार फुल हो रहा था, तो कुछ लोगों की फोटो या वीडियो नहीं आई है, तो उसके लिए माइंड मत करना। तो
एचएम सर श्री ताजाराम जी कड़वासरा का ये है घर चवा में, और रात को इन्होंने जागरण का प्रोग्राम रखा है और नेक्स्ट डे यानी 25 जैन को रिटायरमेंट की ग्रैंड पार्टी है, जिसमें हम वापस भी आएंगे और विद फैमिली आएंगे। तो ये था हम लोगों का डांस जो राजस्थानी है और जिसकी तारीफ हम खुद भी नहीं कर सकते। तो अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हैं, छूट है आपको। और अब हम निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि खाना तो हमने खाया हुआ था, बस चाय पी और निकल लिए। स्टाफ की गाड़ी मिल गई है और 6:30 बजे लगभग हम घर आ चुके हैं और दूसरे दिन हम तैयार सैयार होके वापस पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और ये जो मेरा ब्लाउज है ना, मैंने बाड़मेर से लिया है सिटी सेंटर से, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन नहीं लिया है। बाय।